जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है एस्ट्रो साची चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। मित्रों, जब भी आप प्रभु से कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जो आपके लिए सही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहां अपने परिजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़कर रथ में पीछे बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक हो जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को न करने की बात कहते हैं। दूसरे अध्याय में हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सीखने को मिलता है। साथ ही गुस्से के सबसे बड़े कारण और उसके निवारण के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस अध्याय से ये भी सीख मिलती है कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, तब प्रारंभ होता है जब अर्जुन शोकग्रस्त होते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं ये युद्ध करता हूं तो मुझे पाप लगेगा और दुख प्राप्त होगा। अपनों को मारकर मुझे सुख कैसे मिल सकता है? वास्तव में यदि हम इसे समझे तो अर्जुन को कौरवों का वध करने में आपत्ति नहीं थी, बल्कि उनके सामने जो वृद्धजन खड़े थे, जिनमें पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य जैसे पूज्य लोग थे, उन्हें मारने की बात से वे विचलित हो रहे थे। अपने ही परिवार के बुजुर्गों का वध कैसे किया जा सकता है? इस युद्ध में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? ऐसी बहुत सारी आशंकाएं अर्जुन के मन में उठने लगी। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल, वे पूरी तरह से भय और मोह से ग्रस्त हो गए थे। अब उन्हें प्रेरणा और सच्चाई को जानने की आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत और तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा था। वे इस अध्याय में अर्जुन की समस्त आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि सत्य और असत्य क्या है। जो आज हमारे सामने है वो कल नहीं रहेगा, और जो शाश्वत है वो हमेशा बना रहेगा। जब अर्जुन को यह एहसास होता है कि वे अनेक आशंकाओं और दुविधाओं से घिर चुके हैं और उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आ गई है, तब वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे उपदेश दे, मुझे सही और गलत का ज्ञान कराएं और मेरा मार्गदर्शन करें। मित्रों, भगवद गीता का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब पहली बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के परम मित्र और चचेरे भाई थे, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उन पर कायरता का दोष हावी हो गया है। इसलिए वे श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि वे उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दें। जीवन में जब हम बहुत सी चुनौतियों से घिर जाते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि वास्तविक अर्थ समझने के लिए किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर सके। अर्जुन के सामने तो स्वयं भगवान खड़े थे। अब तक वे श्री कृष्ण को केवल अपना सखा मानते थे और उनके समक्ष युद्ध न करने के लिए विभिन्न आशंकाएं एवं तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन अब वे उन्हें अपना गुरु स्वीकार करके पूरी तरह से उनकी शरण में समर्पित हो जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं, हे कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उन्हें देखने लगते हैं। भला कोई मनुष्य यदि हृदय से उनसे कुछ मांगे और वे उसे प्रदान न करें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और यहीं से प्रारंभ होता है भगवद गीता का वह दिव्य ज्ञान, जिसे हमें भी अर्जुन की तरह ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
तुम्हें ये अचानक क्या हो गया है? तुम ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो न मृतकों के लिए शोक करता है और न ही जीवितों की चिंता करता है। ज्ञानी व्यक्ति न बीते हुए कल का शोक करता है और न ही आने वाले कल की चिंता करता है। इसलिए जो होना निश्चित है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ये निश्चय जिसकी बुद्धि में आ जाता है उसे कोई दुख प्रभावित नहीं कर सकता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और केवल तुम ही इनका वध करोगे? इन सभी का और तुम्हारा भी पिछला जन्म था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जिस सोच के कारण तुम दुखी हो रहे हो वो ज्ञान अधूरा है। रही बात इनकी मृत्यु से पाप लगने की, तो ये समझ लो कि इनका सहार करने वाले तुम नहीं हो बल्कि मैं स्वयं हूं। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु तो प्रकृति की अनिवार्यता है। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो, इनकी मृत्यु का कारण मात्र हो। ये सभी मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है और आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को उसी प्रकार त्याग देती है जिस प्रकार तुम पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण कर लेते हो। आत्मा न कभी मरती है और न ही इसे मारा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक न चैन क्लेद्यंत्यापय न शोषति मारुता। अर्थात इस आत्मा को न तो किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा गीला किया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा बार बार नया जन्म लेकर हर बार नया शरीर धारण करती रहती है। यही प्रकृति का शाश्वत चक्र है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मृत्यु प्रदान करने वाला मैं ही हूं। अब ये बताओ, क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? यदि तुम मरे हुए को जीवन नहीं दे सकते तो जीवित को मार भी नहीं सकते, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूं और मृत्यु प्रदान करने वाला भी मैं हूं। इन सभी की मृत्यु मैंने तुम्हारे ही हाथों लिखी है। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो भला तुम इसके लिए उत्तरदायी कैसे हो सकते हो? हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वो न केवल सौभाग्यशाली होता है बल्कि उसका धर्म और कर्तव्य ही युद्ध करना होता है। यदि तुमने ये युद्ध नहीं किया तो इसका अर्थ होगा कि तुमने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं किया और इस कारण तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए कलंक उसकी मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना ही एक क्षत्रिय का धर्म है और अपने धर्म का पालन करने से ही तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी। ये केवल अपने और पराये की बात नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये सही और गलत का निर्णय है। तुम अपने मन से इस मोह को त्याग दो, अन्यथा संपूर्ण संसार तुम्हारी निंदा करेगा। यदि आज तुम युद्ध से पीछे हट गए तो सारा संसार तुम्हें कायर और नपुंसक कहेगा। जो लोग तुम्हें सम्मान देते थे वही लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे और तुम्हारी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। इसलिए अर्जुन, सुख दुख, हार जीत और लाभानी को त्याग कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए तो मेरी शरण में आ जाओगे और यदि विजयी हुए तो इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक शासन करोगे। हे अर्जुन, तुमने आज तक जो भी सीखा है वो मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे अत्यंत नगण्य है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपने निर्धारित कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को अपने कर्मों के परिणाम का कारण मत मानो और नहीं अकर्मण्यता में आसक्त हो। तुम पहले से ही अपने कर्म के फल के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल प्रदान करने वाला मैं हूं और कर्म करने वाले तुम हो। तुम अपना कार्य करो
मैं अवश्य अपना कार्य करूंगा। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने अर्थात अपनी भावनाओं और सोच को नियंत्रित करने के लिए कहा है, तो मैं इसे कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो स्वयं के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे कार्य की अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जिसके मन से हर प्रकार का भय, भावना और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभाशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, वही सच्ची स्थिर बुद्धि वाला होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है। इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से वे हमें अच्छी लगने लगती है और फिर उन्हें पूरा करने का मन करता है। लेकिन जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो हमें क्रोध आता है और क्रोध से मनुष्य पागल हो जाता है। फिर वो अपने कर्म और धर्म को भूलकर स्वयं ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है और उनका सेवक नहीं बनता, तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। जब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती, वो व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। और जब शांति ही नहीं मिलेगी तो वो खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत उस नाव की तरह होती है जिसे उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहा कर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति उस समुद्र की तरह होता है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिले, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद परमात्मा की शरण में जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया होगा। जो लोग अभी तक अपने किसी प्रियजन को मृत्यु के द्वारा इस संसार से जाते हुए नहीं देखा, उन्हें भी ये जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी ऐसा समय अवश्य आएगा जब किसी प्रिय का या स्वयं उनका भी अंत होगा। लेकिन इसमें उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय हम किसी ना किसी रूप में इस ब्रह्मांड में अवश्य रहेंगे। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। जब सब लोग अंततः एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर भावुक होने की क्या आवश्यकता है? यही तो प्रकृति का नियम भी है। हम केवल ये शरीर मात्र नहीं है कि हमें डरने की जरूरत हो। हम आत्मा है और परमात्मा का ही एक अंश है जिसे हम भगवान कहते हैं। अगर हमें बनाने वाले स्वयं भगवान हैं, तो फिर हमें उन्हीं से मिलने का प्रयास करना चाहिए। ये दुनिया मात्र ईश्वर का एक माया जाल है। दोस्तों, अर्जुन मोह में फंस चुके थे और इसलिए कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक तरफ हमारा मोह होता है, लगाव होता है, और दूसरी तरफ वो कर्तव्य जिसे हमें निभाना चाहिए। इसी मोह के कारण हम वो नहीं कर पाते जो हमारा वास्तविक कार्य होता है और जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको घर से दूर पढ़ाई करने जाना है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार के मोह को त्यागना पड़ेगा। इसी तरह हर निर्णय में यह देखना आवश्यक होता है कि आपके जीवन में कौन कौन से मोह हैं और आपके कर्तव्य के लिए क्या आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सबसे बड़ा समाधान क्या है। दोस्तों, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के साथ साथ हम उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं, और जब किसी कारणवश वो प्रयास असफल हो जाता है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। ये गुस्सा ही ऐसी चीज है जिसे अगर आपने नहीं छोड़ा तो कभी भी आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे।
क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सफलता कैसे प्राप्त होगी, नाम कैसे कमाएंगे? तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेगा। इसके बाद सफल होने की आशा या असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हों। इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि इस कार्य के लिए मेहनत मैं नहीं बल्कि भगवान स्वयं कर रहे हैं। साथियों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की ये सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।